अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, आपको बता दें कि जो आपने ये तस्वीर देखी है तालिबान की नहीं है, ये अफ़गानिस्तान की नहीं है। ना ये तालिबानियों की है, ना अफ़गानिस्तान की है, और ना ही किसी इस्लामिक देश या इस्लामिक जहाँ रूल रेगुलेशन चलता हो वहाँ की है। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं, जो वीडियोज़ जो हमने तस्वीर ज़रा सी झलक आपको दिखाई है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री और विश्व गुरु भारत देश की हैं। भारत देश जिसमें महिलाओं के सम्मान की बात की जाती है और महिलाओं को जो है एक समान और एक साथ लेकर चलने की बात की जाती है। हमारे मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं और रैलियों में बड़े बड़े भाषण पेलते हैं। आपको मैं आप बने रहिए साथ में, ऐसे कई विजुअल्स दिखाऊंगा किस तरह से भाजपा में के राज में हमारे मोदी जी जो वादे करते हैं वो भी, और जो मोदी जी का जो दावों का उल्टा जो उनके राज्यों में निकल कर आ रहा है। सबसे पहले आपको बता दें कि तस्वीरें बिहार की हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो देखें किस तरह से महिलाओं को बंदी बनाया गया है और आपको सारा प्रकरण क्या है और सारा मामला क्या है ये मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। आप बने रहिएगा, ये वीडियो देखिए सबसे पहले। को देखा तो खुद अंदाजा क्या होगा किस तरह से एक समाज पर जो पिछड़ा वर्ग है, जो गरीब तबका है, जो पुअर लोग हैं, जो माली तौर पर कमजोर हैं, उनको किस तरह से वो जो है बिहार की पुलिस बाकायदा उनको हॉस्टेज बनाया है, उनको जो है बंधक बना लिया है। ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सारे लोगों के जिन लोगों ने इस वीडियो को पोस्ट किया है वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन आपने इस वीडियो को देखकर यह अंदाजा कर लिया होगा किस तरह से एक बीजेपी और बीजेपी के जो गठबंधन दल है, जो एनडीए की सरकार है, वो लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है उसका कितना खोखला निकला, उसका जो उदाहरण आपने जो है कर्नाटक में देख लिया। हम आपको वो भी दिखाएंगे, उसमें भी जो आज की जो कई सारी वीडियोस निकल कर आ रही हैं कि किस तरह से वहां पर बेटियों को, मुस्लिम समाज की जो लड़कियां हैं, जो मुस्लिम स्टूडेंट्स हैं, उनको हिजाब को लेकर वहां पर लगातार तंग किया जा रहा है। और भी कई सारे मामलात हम आपको दिखाएंगे। आप उसके बाद आप खुद अंदाजा कीजिए कि ये सरकार जो पूरी तरह से खोखले दावे करती है। आप एक और वीडियो जो हमने आपको दिखाया था, शुरू में 2 वीडियोस के विजुअल्स दिखाए थे, एक तो हमने अभी आपको दिखाया और दूसरा हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। आप ये भी देखिए और अंदाजा कीजिए कि ये जो पुलिस है, ये प्रशासन है, ये समाज का जो हिफाजत के लिए जिनको जो मामूर किया गया है, इनको जो तैनात किया गया है, इसके बजाय उल्टा ये मालदारों के तलवे चाट रहा है और मालदारों के कहने पर किस तरह से जो ये उनको जो बंदी बनाया हुआ है। ये वीडियो और देख लीजिए, हम आपको इसका पूरा प्रकरण बताते हैं दोस्तों। दोनों वीडियोस को देखकर खुद अंदाजा कर लिया होगा किस तरह से जो बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान की बात करती है और बड़े बड़े दावे करती है। उत्तर प्रदेश में लगातार किस तरह के मामला सामने आए हैं, आपने खुद अंदाजा किया होगा किस तरह से वहां पर रेप और दुष्कर्म की घटनाएं लगातार चली आ रही है। और जहां भी बीजेपी शासित राज्य है वहां पर माइनॉरिटीज को और दलित, शोषित, वंचित और पिछड़ा समाज जो है उनको लगातार वहां पर प्रताड़ित किया जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि ये जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं, जो हमने आपको ये वीडियो दिखाया है, ये जो है बिहार का है। बिहार वही राज्य है जहां पर जो है मोदी जी के गठबंधन के साथ नीतीश कुमार जी जो है वहां पर सरकार चला रहे हैं, जो बड़े बड़े वादे करते हैं, बेटियों को साइकिल दे रहे हैं, बेटियों को पढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं। बेटियां समाज में क्या असलियत है और जमीनी स्तर पर क्या हकीकत है, ये आपके सामने आज निकल कर आ गई है। लगातार वहां पर किस तरह से क्राइम बढ़ रहा है, किस तरह से वहां पर जो है महिलाओं के साथ जो है उनका जो प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर जो जुल्म हो रहा है, वो सब आप लगातार देखते आए हैं। आपको बता दें कि ये वीडियो जो है सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर राहुल आर डेंगी है, इन्होंने इसको जो है ट्वीट किया है। इन्होंने क्या लिखा है इसमें जो है सोशल मीडिया पर इन्होंने इसको अपलोड किया है। ये लिखते हैं कि गया जिला के अंतर्गत बेलागंज प्रखंड के मेन थाना के कोरमतुत पंचायत के गांव आढ़तपुर के ग्रामीण ने बालू माफिया यानी खनन माफिया, रेत माफिया जो होते हैं का विरोध किया तो पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें ही उल्टे बंधक बना लिया गया। मतलब पुलिस बालू माफियाओं की सेवा में है। आप अंदाजा कीजिए
कि जो बड़े बड़े वादे करते हैं और बड़े बड़े दावे करते हैं कि जो बीजेपी राज्य में, जैसे अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो बीजेपी के नेता, देश के गृह मंत्री और अन्य जो मंत्री हैं वो लगातार किस तरह से उनको जो है वो दावे कर रहे हैं कि वहां पर हमने जो गुंडा राज जो था वो खत्म कर दिया और राम राज्य ले आए हैं। और ये भी उन्हीं के जो गठबंधन से जो सरकार है इस राम राज्य का, देख लीजिए तरीका क्या था। राम राज्य, जिस राम की ये बात करते हैं, जिस श्री राम की ये बात करते हैं, उनका व्यक्तित्व क्या था और उनका जो उनके कार्य क्या थे। उन्होंने जो सीता के लिए लंका को फूंक दिया और ये ऐसा राम राज्य लेकर आए हैं कि जिसमें उल्टा महिलाओं को जो है बंधक बनाकर उनको रेत माफियाओं की मदद की जा रही है। और एक साहब और हैं, उनको हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। ये लिखते हैं, इसका सेकंड हाफ जो हमने आपको दिखाया था उसके सिलसिले में लिखते हैं। ये इंग्लिश में इन्होंने लिखा है, द विलेजर्स ऑफ आदतपुर, विलेज ऑफ कोरामट्टू, पंचायत ऑफ मैन, पुलिस स्टेशन ऑफ बेलागंज, ब्लॉक ऑफ गया डिस्ट्रिक्ट, अपोज द सैंड माफिया व्हेन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हेल्ड देम हॉस्टेज, मीनिंग पुलिस इज इन द सर्विस ऑफ सैंड माफिया। इनका कहने का मतलब भी यही है कि लगातार जो जिस तरह से होना तो ये चाहिए था कि वहां पर जो रेत माफिया था, जो खनन माफिया था, जिसको देश में जो है निषेध माना जाता है, गैर कानूनी माना जाता है, उस पर जो है वो जाके कार्रवाई करते। लेकिन इसके बजाय उल्टा हुआ, वहां पर जो लोग उसका विरोध कर रहे थे उल्टा उनको बंधक बना लिया गया। आपने देखा कि इसमें महिलाएं, बच्चे, बूढ़े, बड़े सबके जो उनको पीछे हाथ बांध लिया गया है, जैसा कि क्रिमिनल का हाथ बांधा जाता है। जैसे क्रिमिनल को और मुजरिम को ले जाया जाता है, उनको हथकड़ी पहना कर ले जाया जाता है, उस तरह से भाजपा शासित राज्य, भाजपा के गठबंधन का जो शासित राज्य है बिहार, जो नीतीश कुमार जी हैं, जो बड़े बड़े दावे करते हैं और जो वादे करते हैं कि हमने महिलाओं के लिए ये कार्य किया, उनके डेवलपमेंट के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उनको एक साथ लेकर आने के, उनकी इक्वलिटी के लिए ये कार्य किए हैं। महिलाओं को जो, लड़कियों को जो पढ़ाने के लिए साइकिलें बांटी जा रही हैं। आप देख लिया, खुद अंदाजा कर लिया किस तरह से ये लोग जो है लगातार इस पर जो है उल्टा इनकी जमीनी हकीकत निकल कर आ रही है, इनकी लगातार पोलें खुल रही है। अब आपको बता देते हैं कि जो मोदी जी बड़े बड़े वादे करते हैं कि मुस्लिम महिलाएं जो बीजेपी के आने के बाद उनको उनका सम्मान मिला और उनको उनका अधिकार मिला। आपको मालूम होगा कि लगातार कर्नाटक में जो हिजाब को लेकर मामला चल रहा है, कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह कहा कि क्लास में हमारे अंतरिम फैसला, जो आखिरी फैसला आ जाएगा, उस तक कोई जो है हिजाब पहनकर ना जाए और धार्मिक चीजें पहनकर ना जाए। कहने का मतलब यह था कि क्लास में इंटर ना हो। लेकिन यहां पर उल्टी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। ये वीडियो देखिए, उसके बाद हम इसका जो बताते हैं आपको सारा मामला क्या है। कि जो है लड़कियों को और स्टूडेंट्स को और जो छात्राएं हैं उनको जो स्कूल की चार दीवारी है, स्कूल की जो दीवार है, उसकी उनका जो मेन गेट है, उससे ही इंटर नहीं होने दिया जा रहा है। किस तरह से उनको पकड़कर बाहर किया जा रहा है, आप देखिए और अंदाजा कीजिए। ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್, ಕ್ಲಿಯರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಮಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಜುಕೇಶನ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಡಿಗ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಈಗ ಏನು ಮೆಂಟಲ್ ಪ್ರೆಷರ್ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಸತ್ತೋಗ್ಬೇಕಾ? ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು?
February, we can come to a college. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇಲ್ಗೆ We are going to collect our whole ticket. And then discriminating us. Remove your hijab, remove your burqa. Then only you will कि किस तरह से लड़कियों को जो है क्लास में तो बहुत दूर की बात है, उनको जो है पुलिस प्रशासन, बाकायदा पुलिस प्रशासन, पुलिस किसी के इशारे पर काम नहीं करती। पुलिस हमेशा काम करती है जो उनको ऑर्डर मिलते हैं। ऑर्डर कहां से मिलते हैं? सरकार की तरफ से ऑर्डर जो आते हैं। प्रशासन जो है सत्ताधारी गवर्नमेंट जो होती है, सत्ताधारियों के इशारे पर काम करती है। तो क्या ये कहा जाए कि जो वहां पर जो ये पुलिस प्रशासन जो छात्राओं को बाहर से ही वापस भगा रही है, किस तरह से बदतमीजी कर रही है, उनके साथ बिहेवियर जो है अच्छा नहीं कर रही है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो ये सरकार के इशारे पर ये सारे कार्य नहीं हो रहे हैं? सरकार के इशारे पर जो ये सारा मामला तूल नहीं पकड़ रहा है। क्या आज से पहले तिलक लगाकर, क्रॉस पहनकर, और जो सरदार जो सिख भाई है, जो सिख समाज है, वो पगड़ी पहनकर उनके बच्चे जो इन क्लास में इंटर नहीं होते थे, बच्चियां यूनिफॉर्म पहनकर आ रही हैं, लेकिन उसके ऊपर अगर उन्होंने हिजाब और बुर्का पहन लिया तो कौन सी बड़ी बात हो गई? और कर्नाटक हाई कोर्ट ने यह कहा है क्लास में एंट्री नहीं दी जाएगी, लेकिन यहां पर तो उल्टा ही हो रहा है। आप लगातार देख रहे हैं किस तरह से जो छोटे छोटे जो इश्यूज हैं जिनको लेकर तूल दिया जा रहा है, और आपने पहले भी देखा होगा किस तरह से कुछ विशेष लोग इनको जो है इसके अपोजिट में जो लोग आए थे जो भगवा शाल पहनकर, वो कुछ विशेष लोग थे जो बाकायदे इनको भगवा शाल और पगड़ियां बांट रहे थे ताकि माहौल खराब हो और आपसी सौहार्द जो है वो खराब हो। और जो है लगातार 1-1.5 महीने से इन छात्र छात्राओं को वंचित किया जा रहा है। इनकी पढ़ाई का जो राइट टू एजुकेशन है उससे इनको जो है बाधित रखा जा रहा है। आपको बता दें, आपको दिखा रहे हैं कि जो हमारे मोदी जी है वो बड़ी बड़ी वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं। हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान जो डेली समाचार है उसकी एक फ्रंट पेज की जो हेडलाइन है और जो उसकी जो लीड बनी है उसको देख लीजिए। हम आपको दिखा रहे हैं, मुस्लिम बेटियां भाजपा राज में ज्यादा महफूज है। क्या इसी तरह की महफूज है मोदी जी कि एक तरफ बिहार में जो आपका राज्य है जहां पर उनको बंधक बना लिया गया है, खनन माफियाओं के विरोध करने के बजाय उन्हें खनन माफियाओं का विरोध करना इतना महंगा पड़ गया कि उनको पुलिस ने ही बस बंधक बना लिया, उनको हॉस्टेज बना लिया। क्या इसी हिफाजत की बात कर रहे थे? या दूसरी तरफ कर्नाटक में भी आप ही की सरकार है, वहां पर जो है क्या नाम है, उनको 1-1.5 महीने से तकरीबन 2 महीने हो गए उनको उनकी राइट टू एजुकेशन से जो उनको महरूम रखा जा रहा है। और वहीं उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा होगा लगातार वहां पर दुष्कर्म की घटनाएं, चाहे वो हाथरस हो, चाहे वो उनका जो कुलदीप सिंह सेंगर है, उन्होंने किस किस हद तक गए हो और उनको जो है उनके पूरे परिवार को खत्म कर दिया और उसके बाद भी वो रिहा हो गए। आप खुद अंदाजा कीजिए, जो इनके टैनी मिश्रा हैं उन्होंने किसानों पर किस तरह से वहां पर इनके जो राज्य गृह मंत्री हैं मिश्रा जी जो है, उनके बेटे को 4 जो इन्होंने गाड़ी चढ़ा दी थी किसानों पर और उनको जो है वहां पर बेल मिल गई। इसी उसकी बात कर रहे थे आप, इसी सम्मान और उसके अधिकार की बात कर रहे थे। मुस्लिम महिलाओं की 3 तलाक बिल के बड़े बड़े ढोंग पेले जा रहे थे। आप खुद अंदाजा कीजिए कि बीजेपी का किस तरह से दोहरा रुख है और दोहरा चेहरा है दोस्तों। और खुद अंदाजा करने के साथ साथ अवेयर होइए और बेदार होइए। जो लोग और जो नेता आपके सामने ढकोसला पेलते हैं और झूठ बोलते हैं और झूठे वादा करते हैं, हमारा आपसे निवेदन है कि आप अपने भले के लिए, अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, इस देश के फ्यूचर के लिए ऐसे लोगों का बहिष्कार करें। और ऐसे लोगों का मैं तो जाती तौर पर यह कहूंगा कि ऐसे लोग सत्ता में रहने का लायक नहीं है, जिनका जबान कुछ कहती है और जिनके प्रैक्टिकल जिंदगी जो कुछ रहती है और इनकी जो है भाषण कुछ पेले जाते हैं और जमीनी हकीकत कुछ निकल कर आती है। दोस्तों, हमारा अंत में आपसे निवेदन है कि आप हमारी जो वीडियो जो है इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इस खबर को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को जरूर लाइक और फॉलो करें दोस्तों।